हाँ तो प्यारे बच्चों आज हम सवाल करने वाले हैं 4.3 का, है ना। 4 पुराने वाली जो किताब है हमारी उसमें मिलेगा आपको 4.4 में, और नई वाली जो बुक है उसमें मिलेगा 4.3 में। प्रश्न क्रमांक दूसरा सॉल्व करना है हमारा ना। प्रश्न क्रमांक कौन सा? दूसरा, जिसमें दे रखा है प्रश्न है हमारा कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बराबर, है ना, जो उसके दो बराबर मूल हो, उसके लिए दो बराबर मूल हो। सवाल है हमारा पहला ही वाला है, क्या है, के एक्स स्क्वायर, है ना, सॉरी 2x स्क्वायर, क्या है 2x, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये वाला सवाल दे रखा है हमें, और प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। क्या हो? जिसके दो बराबर मूल हो, है ना। तो इसके लिए हमें ज्ञात करेंगे, इसमें जैसे व्युत्क्रम वाला सूत्र लगाते हैं ना, मूलों की प्रकृति वाला, सेम वही सवाल हम करेंगे। उसी व्यापक समीकरण क्या होती है वही वाले से करेंगे ना। तो सबसे पहले हम व्यापक समीकरण क्या होती है हमारी? व्यापक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, प्लस सी बराबर कितना होता है? 0 होता है। इससे हम तुलना करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा? के हो जाएगा, कितना हो जाएगा? के। और सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। ए बराबर कितना हो गया? 2, और बी बराबर के, और सी बराबर कितना हो गया हमारा? 3 हो गया, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति का सूत्र हम लगाते हैं, जिसमें व्युत्क्रम वाला सूत्र होता है ना हमारा, क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे? देखो डी ऐसा कैसा बराबर बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास? देखो यहाँ पर बी का मान हमारे पास के है, तो हम क्या कर देंगे? के का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 ऐसा कैसा इंटू क्या हो जाएगा? ए का मान कितना हमारे पास? 2 है, तो गुणित में कितना? 2 है। सी का मान कितना हमारे पास? 3 है, तो 3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो डी बराबर के स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना है हमारे पास? माइनस के बाद 4 का 2 में गुणा करेंगे हम, तो कितना आ गया? 4 दूनी 8, और 8 का 3 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 23 24 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 24। अब देखो डी बराबर यहाँ पर कितना है? के स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम के स्क्वायर हटा देंगे, क्या हटा देंगे? के स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा ना। रूट में कितना आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम फैक्टर करके तोड़ेंगे, तो देखो डी बराबर हमारा यहाँ के बराबर कितना आ जाएगा? डी को छोड़ देते हैं ना, के बराबर कितना आ जाएगा? के का मान ही निकालना है, ठीक है। तो के बराबर कितना आ जाएगा? के माइनस, है ना, कितना आएगा? इसका फैक्टर करके हम देख लेते हैं। 24 का देखो 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगी 12, और 2 तिया 6, और 3 एक कम 3, है ना। देखो एक जोड़ा बन के बाहर निकल गया, तो हमारा बचेगा कितना? के बराबर कितना बचेगा हमारे यहाँ पर? के बराबर बचेगा 2 अंडर रूट कितना बचेगा? हाँ 2 अंडर रूट कितना बचेगा? 2 गुणित 3 बचेगा, है ना। यानी इसका हम इसमें गुणा करते हैं, 2 दूनी 6, तो कितना बच गया? मान हमारा कितना आ गया है? 2 अंडर रूट 6 आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है। बस ये हमारा सोल्व हो गया सवाल, ठीक है। इसका दूसरा जो सवाल है हमारा, दूसरा सवाल हमारा इसी प्रकार से होगा, उसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो दूसरा सवाल हमारा है क्या? दूसरा सवाल इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, इसी का दूसरा सवाल है हमारा के एक्स, है ना। क्या है सवाल? दूसरे का दूसरा वाला क्या है? के एक्स, है ना, एक्स माइनस 2, के एक्स माइनस 2 प्लस के 6 बराबर कितना है? 0 है। इसको भी हम ऐसे ही सवाल हल करेंगे। इसमें भी हमें क्या निकालना है? के का मान निकालना है। क्या निकालना है? के का मान। तो देखो हमें इसकी भी तुलना, इसमें पहले क्या कर देंगे? इस के एक्स का हम इस एक्स में गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस यहाँ पर कितना? के एक्स का 2 में करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कितना है? 6 बराबर 0। अब ये हमें द्विघात समीकरण मिल गई। इसका हम क्या करेंगे? के का मान निकालेंगे, है ना। देखो तो अब क्या करेंगे हम? 2 के ना, के यहाँ पर ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा हमारा के, है ना, और बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2, और सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? है ना, 2 के ले लेते हैं, और यहाँ कितना है? 2 के, और सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अब देखो मूलों की प्रकृति वाला सूत्र लगाते हैं, तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला होता है। देखो बी कितना है हमारे पास? बी का मान कितना है? 2 के, तो हमने रख दिया 2 के स्क्वायर है, तो क्या रख दिया? स्क्वायर माइनस 4 ऐसा कैसा गुणित ए का मान। ए कितना है हमारे पास? ए का मान देखो तो ए हमारे पास है के, तो गुणित में क्या रख दिया हमने? के रख दिया, ठीक है। गुणित सी का मान कितना हमारे पास? 6 है, तो गुणित में कितना रख दिया हमने? 6 रख दिया। अब देखो 2 के है यहाँ पर, तो 2 के स्क्वायर है ना, तो 2 का हम क्या निकालेंगे? वर्ग निकाल लेंगे, और के स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा? माइनस, इधर क्या होगा? 6 चौके 24, और के तो ऐसा कैसे रहेगा? तो के हो गया। देखो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास? के बराबर कितना है? 4 है ना, के स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर कितना है? 24 के। अब इसको ये हमें बराबर में कितने ले लेते हैं? इसके 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका द्विघात समीकरण में जैसे हम मूलो शून्य शून्य ज्ञात करते हैं ना, सेम वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पर कितना है? के स्क्वायर,
तो गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे? द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे हम। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए हम ऐसी संख्या है इसको इस प्रकार से तोड़ना है ना। देखो तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 के कोष्टक में कितने लेंगे? 4 का भाग दे देंगे इसमें पूरे में। क्या करेंगे? 4 का भाग ले लेंगे ना। तो देखो के 4k का हम किस में? k में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4k² आ जाएगा। तो हमने लिखा 4k, कोष्टक में कितना लिखेंगे? k माइनस कितने लिखेंगे यहाँ पर? 6 लिख देंगे। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं है ना। बराबर कितना आ गया है? 0 आ गया। ठीक है, इन दोनों को देखो, ये इसको भी ले लेते हैं अलग और इसको भी शून्य ज्ञात करते हैं ना, सेम वैसे ही कर लेते हैं हम लोग। फिर 4k बराबर कितना? 0, और यहाँ पर कितना ले लेते हैं? k माइनस 6 बराबर कितना है? 0 है। ठीक है, देखो यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा? 0/4, और यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा हमारा? माइनस के बराबर से उधर जाएंगे पक्षांतर होके तो 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो k बराबर यहाँ पर कितना आया? हमारे दोनों मूल जो आए हमारे पे यहाँ है 4 और यहाँ पर कितने आ गए? 6 आ गए ना। तो 4 और 6 ये हमारे दोनों मूल हमें मिल गए हैं। ठीक है, k का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? k बराबर 4 और 6 हो जाएंगे। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, इसके दोनों मोस्ट IMP सवाल थे, हमने सोल्व कर दिए। अब जो भी बच्चे नए जुड़ के चैनल से देख रहे हैं